हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। पूर्व क्लास रे आमे रासायनिक सार आ खत मध्य पार्थक्य पर्यंत पाठ पढ़ुଥିଲେ। आज हम पढ़ा जलसेचन टू आरंभ करिकी आमर फसल संरक्षण पर्यंत पढ़ा। ठीक अच्छे, तो प्रथम जीव आम जलसेचन। देख आम पृथ्वी पृष्ठ जेतक जीव अच्छा समस्ते बचापी कौन से जल उपरे निर्भर करते। जदि आम जल न पीवा तेज बची पारिबा नहीं। जेमिति प्राणी जेमिति जल न पीले बची पारे नहीं, ठीक सेमिति प्राणी पे जेमिति जल बहुत इंपोर्टाट, ठीक सेमिति आमर उद्भिद पे कौन से जल निहाती आवश्यक है कि गछ जल कौन करे ना गछ जल को कौन करे ना माटी तल शोषण करे। शोषण कला बेले से जल सहित केतक रासायनिक सार कौन खनिज लवण रासायनिक सार अवशोषित करे है, ताको से विनियोग करिकी सूर्यालोक उपस्थित सी खाद्य प्रस्तुत करें। ठीक अच्छे, से गच को आमर कौन जल निहाती आवश्यक। तो आम गच भर कौन 90 भाग केवल जल थाए। केते भाग 90 भाग है, 90 भाग कौन आम गचरे जल थाए। बुझा पड़ा, जल देले ही आमर मंजीर आमर कौन मंजीर गजा होते आ से जल द्वारा कौन पोषक पदार्थ जल द्रवीभूत होगी उद्भिद विभिन्न अंश में पहुँची थाए। बुझा पड़ा, आ जल कौन करे ना फसल को हिमपात आ उत्तप्त वायु प्रभाव रक्षा करे। ठीक अच्छे, तेबे सुस्थ फसल वृद्धि करने जमीर आर्द्रता को रक्षा करने निहाती आवश्यक। ठीक अच्छे, से आम कौन दरकार आमको जलसेचन करने आवश्यक। तो जलसेचन माने कौन ना निर्दिष्ट समय व्यवधान रे फसल को आवश्यक जल जोगे देवा को कौन कहुए जलसेचन है। निर्दिष्ट समय व्यवधान रे फसल को जल जोगे देवा कौन कहुए ना जल सेचन है। फसल को आवश्यक जल जोगे देवा कौन कहुए जल सेचन। ठीक अच्छे, तेबे ये जलसेचन केमिति होते ना जलसेचन देख आम निर्दिष्ट ऋतु अनुसार समय तापमात्रा इत्यादि आख्या रखी कौन जलसेचन परिवर्तन होते है। केतिकी परिमाण जल आम आवश्यक केतिकी परिमाण जल प्रयोग करवा से सब क्या निर्भर करे ना से अंचल तापमात्रा मृत्तिका ऋतु समय इत्यादि देखिए कौन जे जलसेचन को आम मात्राधिक कि कम अधिक करने पड़ो। ठीक अच्छे, एवं देखा जलसेचन उत्स कौन कौन जलसेचन उत्स माने कौन ना क्यों क्यों क्षेत्र में जलसेचन कौन कौन जमी कूप नलकूप पोखरी ह्रद नदी जल भंडार केनाल यही सब कौन आम जलसेचन उत्स। एवं देखा पारंपरिक जलसेचन पद्धति आमर पुरातन पद्धति पुरातन काल क्यों क्यों पद्धति आम जमी मानक जलसेचन कर आसुले कौन कौन ना पुरातन पद्धति कूप नदी नाल विभिन्न उपाय मनीष कौन करूला मनीष और गृहपालित पशु मान साहाय्य सस्तार जलसेचन होता है। किंतु यही पद्धति से कौन फलप्रद नाला। पुरातन काल कौन होता ना लोक मैंने कौन करते ना लोकों साहाय्य कि आम पशु मान साहाय्य आमर जो नदी कूप पोखरी मध्य कौन जलसेचन सुविधा कराला। किंतु यही पद्धति से कौन फलप्रद नाला। पद्धति कौन कौन थी गोटे हूँ मोटर पद्धति चेन पंप तेंडा और लीवर पद्धति है। यही सब पद्धति कौन आमर पुरातन पद्धति थी जो जैक से फलप्रद नाला। तापर आम कौन आसला ना आधुनिक जलसेचन पद्धति। आधुनिक जलसेचन पद्धति ये पद्धति कौन कराला ना कम जल माने कम जल अधिक कृषि क्षेत्र में आमको व्यवहार हो पारा है। तो ये आधुनिक जलसेचन पद्धति कौन कौन गोटे हूँ स्प्रिंकल पद्धति आ गोटे बूंदा पद्धति। ये पद्धति द्वारा कौन हो कम जल आमर अधिक बिलरे सेचन हो पारे है। तो प्रथम कौन देखिले छिंचा पद्धति बा स्प्रिंकल पद्धति। यही पद्धति कौन हुए पर्याप्त जल पाउन तो समतल अंचल यही पद्धति जलसेचन कराए कि पाइप रे निर्दिष्ट व्यवधान में घूर्ण्यमान नोजल खंजा जाए पंप साहाय्य जल मुख्य पाइप दे गति करने समय घूर्ण्यमान नोजल द्वारा वर्षा होगा भली छिंचाड़ी होगी पड़े है। ये कौन हुए ना बिलरे कौन जमी नोजल द्वारा खंजा जाए नोजल
ये कौन करे ना पानी कौन एमती स्प्रिंकल कर कौन एमती वर्षा बढ़िया चारिआडे छिंची थाए है से कौन कहला छिंचा पद्धति कहगला ठीक अच्छे। तो यही पद्धति क्यों क्यों कराए ना जो स्थान मानक पर्याप्त जल पाऊन जो स्थान मानक पर्याप्त जल पाऊन कि बालिया जमी मानक कौन ये पद्धति अवलंबन कराए ठीक अच्छे। बुंदा पद्धति माने कौन बुंदा माने कौन ना यही पद्धति कौन होता है ना पानी उद्भिदर मूल गचर मूल एमती बुंदा बुंदा होगी पड़ी है ड्रप आकार पड़े ड्रप ड्रप होगी पड़ी थे यही सेचन कौन कहुए ना बुंदा जल सेचन पद्धति ए जल बिल्कुल नष्ट हुए टोपा टोपा हो गोटे गछ को जी परिमाण जल आवश्यक से परिमाण जल ही आगे पड़े ठीक अच्छे। ना आम कौन करते मगरे पानी नहीं जाते मगटे पानी ढाली देते आवश्यक मन कर ग्लासटे पानी आम ढाली था मगटे पानी तेज आम कौन बाकी पानी आम लस पूरा टोटाल लस हो नष्ट हो नहीं कि तो यही क्षेत्र में कौन हम ना जल आम आदौ नष्ट हम ना आई पद्धति गुड़ कौन बेस आदृत जो जो स्थान जल अभाव था से स्थान कौन यही दुईटी पद्धति बहुत आदृत ठीक अच्छे। तापर देखिए तृणक दमन तृणक माने कौन तृणक मान हूँ गोटे अनाबना गछ जो मैंने कि बिल मानक आपे आपे बढ़ी जाते है केतक अनाबना गछ बिल मानक आपे आपे बढ़ी जाती एम कौन करती ना एम आम फसल जी सार खत आम प्रयोग करवा से सार खत को एम कौन निजे व्यवहार करके बड़ हो जाती जहाँफल एम फसल भलसे हुए एम कौन कहुए तृणक तो एम को मारे कौन कहुए तृणक दमन या सफा करिया कौन कहुए तृणक दमन ठीक अच्छे। तो बिल में अनाबना गछ को तृणक कहुए एगुड़ को जमी निर्मूल करिया कौन कहुए तृणक दमन। तो तृणक दमन निहाती आवश्यक जहाँ जहाँ बिल थी जी जी धान चाष कर जानी है कि तृणक दमन केमती कराए ठीक अच्छे। जदि जान तुम बापा को पचार तृणक दमन केमती कराए तथा पढ़ीदेवा तृणक दमन आमर निहाती आवश्यक है ना कौन हम ये बढ़ी आम पोषक जल ये सब को आलोक सब आम फसल बदले एम यूज करदे जहाँफल आम फसल कौन ठीक से हो पार ना तो ये तृणक कौन करे ना फसल अमल आमको बाधा सृष्टि कर जार जार बिल थी बापा माँ को पचार तृणक दमन नक कौन असुविधा होगी तृणक दमन केमी कराए से आहरी सहज बुझेदेवे ठीक अच्छे। तो बेले बेले मंजी बुणा पूर्व कौन हल करके युड़ को मूल उपड़े दिखती मटी मिसी जाती है आ फूल मंजी धरिया पूर्व कौन यहाँ दमन करने आवश्यक केमी दमन कराए ना हाथ में उपाड़ी कराए कि खरुपी कि मंजी ड्रिल द्वारा रासायनिक पदार्थ तृणक मारी एम दमन कराए एम कौन कराए ना हाथ में उपाड़ी कराए ना केतक रासायनिक पदार्थ तृणक मारी दमन करके यहाँ मरा जाए है तृणक मारी जोड़ा गोटे रासायनिक पदार्थ यहाँ व्यवहार करें कौन आम प्रति आम पक्षे क्षतिकारक हम या द्वारा आम कौन मृत्तिका प्रदूषण हम आम देह खराब हम जल प्रदूषण हम ठीक अच्छे से आम चेष्टा करवा रासायनिक सार को कम से कम यूज करने है। तो तृणक बढ़ुवा अवस्था एवं फूल और मंजी धरिया पूर्व तृणक मारी प्रयोग कराए ठीक अच्छे। यह शरीर उपर पड़े क्षति करें तेणु जंत्र सह यहाँ व्यवहार करने आवश्यक। एवं देखिए अमल आम कौन मृत्तिका प्रस्तुत करदे मंजी बुणीदे है सार प्रयोग करदे खत प्रयोग करदे जलसेचन करदे एवं आम कौन करवा ना अमल करवा बर्तमान कौन अमल कर समय आसला है आम धान बिल में आम धान होगला एवं धान काटा समय आसला तो धान को काटी सारे है बर्तमान केतक आम मशीन बाहर जी कि कौन करे ना धान को देख पाकल फसल को काटी खड़ा को आने को अमल कहुए है पाकल होता फसल काटिकी खड़ा करने कौन कहे अमल। फसल गछ को उपड़ा जंत्र फसल कटा जंत्र अच्छी जी कि कौन करे ना फसल को मूल 3 ରୁ 4 सेमी ऊपर को छाड़ी ये काटी थे है काटी सारा कला काढ़ीदे
कलाको आनी सारा पर आम कौन करवा ना ये फसल कौन आम मंजी को जो जहाँ आम दरकार ताको आम अलग करवा जमीक धान गच धान को अलग करवा गहम गहम को अलग करवा है तो शस्य को अलग कर सारा पवन उड़ाई अगाड़ी धूस अलग कराए जो आम शस्य को अलग करें शस्य सहित केतक अगाड़ी मिसी थी अगाड़ी मैंने कौन ना जो जो शस्य गुड़िक फलन थी है कि से केतक धूस थी ए धूस को केमी अलग कराए ना या पवन उड़ाई है आगे कौन कराला ना कुलारे धरिकी कुलार धरिकी पवन उड़ाई अलग करते कि आजिकल जुगर कौन है आम गोटे नुआ मेसीन टे आसी जाइए जार ना कौन कंबाइन मेसीन तो ये कौन करे ना धान काटे काटिया सह उड़िया कार्य सबकि कौन ये कर देते धान काटी दे थे धान गचर धान को अलग कर देते धूस अगाड़ी सब अलग करके भल धान आमको सांगे सांगे दे देते है तेबे अमल होता दाना को कुला बा मेसीन साहाय्य उड़ाई अगाड़ी अलग कर मंजे संग्रह करने को उइनोइंग कहुए अमल होता दाना को अमल होता शस्य को कुला बा मशीन साहाय्य उड़ाई अगाड़ी को अलग करके मंजी को संग्रह करने कौन कहुए ना उइनोइंग कहुए कौन कहुए उइनोइंग या मन रख कौन कहुए उइनोइंग एवं देखा अमल उत्सव 3 ରୁ 4 मास कठिन परिश्रम पर फसल अमल समय आसे ठिया होता सुंदर फसल देखिए चाषी बहुत आनंद विभोर हो जाए गत ऋतु में कठिन परिश्रम उपयुक्त फल दे अमल पर एमाने विश्राम नेबा और मौज मसलिस करने कृषक मान मन बढ़ाई थाए ठीक अच्छे अमल समय सारा भारत में आनंद उल्लास समय यही समय पोंगल बैशाखी होली दिवाली नुआखाई बिहू इत्यादि पर्व कौन आम भारत में पालन कराए जिते फसल अमल हो जाए से कौन कृषक खुशी बहुत खुशी से माने कौन जे आनंद मौज मस्जिद मजी जाते से समय कौन कराए ना पोंगल है बैशाखी बैशाखी होली दिवाली नुआखाई बिहू इत्यादि पर्व पालन कराए आम गाँ गहड़े आ गोटे जिन पालन कराए जो कौन जंताल मन थी जंताल भोजी आमर कराए हाँ ना नहीं आम गाँ गहली पिला जानी जंताल भोजी गाँव में कराए सब सरला फसल अमल हो सारा कौन जे जंताल आम कर ठीक अच्छे ये आमर फसल अमल हो गला शस्य संरक्षण शस्य को आम अलग करदे एवं कौन कर संरक्षण करवा संरक्षण केमती कराए देख अमल पर शस्य को साइज रखा आवश्यक पड़े युड़ी आर्द्रता कीट मशा एवं अणुजीव ठार दूरे रखा भल ना कौन हम आम फसल संपूर्ण नष्ट है सद्य अमल होता शस्य को खरार सुखाई न रखिले सेगुड़ी अणुजीव द्वारा नष्ट हो जाए नुआ नुआ जो अमल होता शस्य को खरार न सुखी रखिले कौन हो कौन अणुजीव लगे नष्ट हो जाए कौन प्रथम आपको खरार सुखेबा तापर अमल करके रखा संरक्षण करके रखा है आउ कौन जदि आम खरार न सुखेबा सी अंकुरण क्षमता हर दिए मैंने कौन सी पुणी थे कौन ताको हम बिल पकेबा सी गजा हो कौन गच हबार क्षमता सी हर दिए तेणु शस्य को संरक्षण पूर्व खरारे भलसे सुखीदेवा निहाती आवश्यक है से शस्यर आर्द्रता को ह्रास करा पड़ो फल कीट पतंग बैक्टेरिया कवक इत्यादि दाउर रक्षा मिल पार कृषक मैंने शस्य को मुख्यतः अखारे दस्ता पात्र साइड कर रखते अधिक परिमाण शस्य कीट मूषा दाउर रक्षा करने खणी बा गोलाकार उच्च कोठाघर बा सिलो एवं शस्य भंडार व्यवहार कराए अधिक शस्य आम कम शस्य होते अखारे कि कौन केतक पात्र मानक हंडा हाँडी साइज कर रखी था जदि बेसी शस्य होता तेज आमको शस्य भंडार कोठागार कि खणी बा गोलाकार कोठाघर इत्यादि सिलो उपर कौन आम निर्भर कर सुखिला निम्बपत्र व्यवहार करके घरे खाद्य शस्य साइज रखा जाए है निम्बपत्र आम सुखिला निम्बपत्र व्यवहार करके खाद्य शस्य को साइज कर रखू बड़ बड़ गोदाम घरे शस्य साइज रखापी यहाँ अणुजीव और कीट पतंग आक्रमण रक्षा करने विभिन्न रासायनिक पदार्थ व्यवहार कराए तो बड़ बड़ गोदाम मानक शस्य को साइज रखापी विभिन्न प्रकार रासायनिक पदार्थ व्यवहार कराए देखा प्राणीक ठार मिलता खाद्य कौन कौन
प्राणी केम केम खाद्य मिलता है जमी क्षीर क्या गाड़ी मिलता है ना महिषी गाई मेढ़ा छेली उठ सेमती अंडा अंडा क्या मिलता है ना कुकुड़ा मिलता है एम सब लिख घी छेना जो क्या मिलते हैं प्राणी बाटर मिलते हैं जमी आम चाष जमी आम उद्भिद को चाष करमती प्राणी को कौन चाष करमती कि आम कुकुड़ा चाष ब्रॉयलर फार्म है एसी फार्म छेली चाष छेली फार्म एमती कर फार्म करके चाष कर तो तुम पाठ सरी जाइए पाठ में कौन कौन शिखिले प्रथम कौन शिखिले प्रथम शिखिले आम वर्धित जनसंख्या को खाद्य जोगाई किसी निर्दिष्ट कृषि पद्धति अवलंबन करने आवश्यक कौन स्थान में एक प्रकार उद्भिद चाष आउ उत्पादन करने को फसल कहुए द्वितीय कौन शिखिले ना भारत वर्ष में दुईटी ऋतु आमर दुईटी फसल कराए गोटे खरीफ फसल और गोटे रबी फसल है नेक्स्ट कौन शिखिले निर्दिष्ट गभीरता और निर्दिष्ट दूरतार प्रथम कौन मृत्तिका प्रस्तुत कराए निर्दिष्ट गभीरता और निर्दिष्ट दूरतार मंजी बुणवा भल आ सुस्थ सबल उत्तम विहन मंजी यंत्र व्यवहार कराए जैविक सार रासायनिक सार मृत्तिकार पुष्टि साधन करते नुआ किस्म फसल प्रचलन पर रासायनिक सार व्यापक व्यवहार होड़ा पढ़े जलसेचन द्वारा फसल को यथा समय जल जोगान कराए तृणक दमन होची अनावना गछ को नष्ट करदेबा तापरे पाकल फसल को यंत्र साहाय्य दा साहाय्य काटवा को अमल कहुए परिष्कार दाना को अगाड़ी धूसर ठार पृथक कराए शस्य को क्षतिकारी कीट और अणुजीव दाउरू दूरे रखी उपयुक्त संरक्षण करने आवश्यक प्राणी मान खाद्य मिलता है तेणु से जत्न सह पारिबा दरकार यह पशुपालन कहुए ठीक अच्छे तो ये जिन आम आज क्लास रे पढ़ले नेक्स्ट क्लास आम ये प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा ठीक अच्छे नेक्स्ट क्लास प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा सब जाक तो आम सह जोड़ी रही था आशा करुच्ची पाठ समस्त को निश्चय बुझा पड़ी जहाँ बुझा को बुझा पड़लानी कौन कौन बुझा पड़ा मतलब कमेंट करके जनइब आ जहाँ को बुझा पड़ा दयाकर गोटे सेयार टे कर दियो समस्त निकट को आउ चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे तुम बेल आइकन को क्लिक करदेवी आज पे पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे धन्यवाद।